दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई एक बहुत बड़ी नेमत है। हर किसी की शादी के बाद यही ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ औलाद हो और यही ख्वाहिश की जाती है कि पहली औलाद बेटा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं कि हमें ये दीन इस्लाम से मालूम होता है कि वो औरत बहुत ही पाक है जिसके बदन से पहली औलाद लड़की की होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में आज भी अंधेरा दिखाई देता है। लोग बेटे को पैदा करना चाहते हैं जबकि बेटी को नहीं। बेटी से नफरत की जाती है। बहुत से घरों में ऐसा होता भी है और इस वजह से बहुत सी खवातीन को तलाक दे दी जाती है। ज़माने कदीम से ये ख्याल आम पाया जाता है कि बेटे या बेटी की पैदाइश की जिम्मेदार औरत है और बाज लोग तो बेटा ना पैदा होने के इल्जाम में औरत को तलाक का हकदार भी समझते हैं या कम से कम दूसरी शादी कर लेते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के नतीजे में जो हकाइक मालूम हुए हैं वो इस आम पाए जाने वाले ख्यालात के बिल्कुल बरअक्स हैं और इन हकाइक से वाज़ेह कर दिया है कि बच्चे की जिन्स तय करने में औरत का कोई किरदार नहीं बल्कि बेटा या बेटी की पैदाइश का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मर्द के जीन्स पर है। इससे पहले मुख्तलिफ तहकीकात साबित कर चुकी हैं कि जिनसी मिलाप में औरत की तरफ से XX क्रोमोसोम दिए जाते हैं जबकि मर्द की जानिब से XY क्रोमोसोम दिए जाते हैं। मर्द का Y क्रोमोसोम बेटे जबकि X क्रोमोसोम जो है वो बेटी की पैदाइश का वजह बनता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही तहकीकात के नताइज कि आखिर किस चीज़ की वजह से लड़का या लड़की पैदा होती है, इसकी हकीकत क्या है। और जो हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम है कि औरत को इसका हकदार ठहरा दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। औलाद देना अल्लाह का ही मामला है। सिर्फ अल्लाह ही तय करता है कि किसको बेटा देना है, किसको बेटी देनी है, किसको सिर्फ बेटी देनी है, किसको बेटे और बेटियां दोनों देनी है। इन तमाम तफसीलात के बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त में मिल सकें। दोस्तों, अब यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक हालिया तहकीक में ये बात भी साबित कर दी है कि जिन मर्दों के भाई ज्यादा होते हैं उनके यहाँ बेटे की पैदाइश का इम्कान ज्यादा होता है, जबकि जिनकी बहनें ज्यादा होती हैं उनके यहाँ बेटी की पैदाइश का इम्कान ज्यादा होता है। जबकि औरत के भाइयों या बहनों की तादाद की उसकी औलाद के जिन्स पर असर अंदाज नहीं होते। इस तहकीक में तकरीबन 900 से ज़ायद खानदानों के शजरे नसब का मुताला किया गया और 5.5 लाख अफराद में बच्चों की पैदाइश के रुझान का जायजा लिया गया। इस जामे तहकीक में गुज़श्ता 4 सदियों के डेटा का मुताला किया गया और तहकीक के सरबराह डॉक्टर गौरी गिलांटी का कहना था कि अब ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि बेटे या बेटी की पैदाइश का इन्हिसार सिर्फ मर्द के जीन्स पर है और इसमें खातून के जीन्स का कोई किरदार नहीं होता। दोस्तों, आपको बताएं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं खुलकर हमारे सामने दीन इस्लाम ने पहले भी रखती हैं। कुरान करीम में बेटों और बेटियों की पैदाइश के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, वो जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटियां। उस पर मेडिकल साइंस पर ईमान रखने वाले कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने तो इस पर ज्यादा तफसील बयान कर रखी है कि बच्चों की जिन्स पर X और Y क्रोमोसोम क्या अहमियत रखते हैं और इस पर किसी को कुदरत नहीं। हालांकि यही नजरिया 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर बयान कर दिया था। ये वाकया साइंसी तहकीक से बहुत पहले का है, जब बच्चों की पैदाइश को जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह मौजूद नहीं थे। ये इल्म अल्लाह ने अपने नबी को अता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के उस ग्रोह के सवाल पर ये हकीकत बयान फरमाई कि लड़की और लड़के की पैदाइश में औरत के हैज़े और मर्द के जर्सू में क्या किरदार अदा करते हैं। सही बुखारी में इससे मुतल्लिका हदीस से मुताबिक यहूदियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल करने के लिए ऐसे सवालात पूछे थे कि जिनमें एक सवाल ये भी था, अब हम पूछते हैं कि औरत मर्द के पानी की क्या कैफियत है और क्यों कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला और जर्दी माइल होता है। जो भी गालिब आ जाए उसके मुताबिक पैदाइश होती है और शबी भी। जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो हुक्म इलाही से औलाद नरीना होती है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो हुक्म इलाही से औलाद लड़की होती है। दोस्तों, दूसरी हदीस के अल्फाजों में जब मर्द का पानी औरत के पानी पर सबकत कर जाता है तो लड़का पैदा होता है और जब लड़की का पानी या औरत का पानी मर्द के पानी से सबकत ले जाता है तो लड़की होती है।
ये जवाब सुनते ही यहूदियों के सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये अब्दुल्ला बिन सलाम थे जो अल्लाह के रसूल की हकीमाना तावील सुनकर कलमा शहादत पुकार उठे थे। उन्होंने अर्ज किया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। अगर उन्हें मेरा इस्लाम लाना पहले मालूम हो जाएगा तो वो जिसे मलामत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उन्हें ज़रा कायल कर लीजिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदी आए तो आपने उनसे पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में कैसे शख्स हैं? उन्होंने कहा, बड़े बुजुर्ग और दानश्वर आदमी है, बुजुर्गों की औलाद में से हैं, वो तो हमारे सरदार हैं और सरदारों की औलाद में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर वो मुसलमान हो जाए फिर तो तुम इस्लाम कबूल करने में कोई तामुल नहीं होगा। कहने लगे, आउज़ बिल्ला, वो मुसलमान ही क्यों होने लगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम उस वक्त तक छुपे हुए थे। वो बाहर आ गए और ज़ोर से कलमा पढ़ा तो तमाम के तमाम यहूदी शोर मचाने लगे, ये खुद भी बुरा है, इसका बाप दादा भी बुरे थे, ये बड़ा निचले दर्जे का आदमी है, खानदानी कमीना है। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, हजूर इसी चीज़ का मुझे डर था, ये लोग झुटलाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाक़या भी हमने आपको बता दिया, जिससे यही मालूम होता है कि बेटे की पैदाइश जो है वो सिर्फ और सिर्फ, या बेटी की पैदाइश जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द की वजह से होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं जो औरत को हकदार या कसूरवार ठहरा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे मुआशरे में बेटी के मुकाबले में बेटे की तमन्ना गैर मामूली हद तक ज़्यादा पाई जाती है। बावजूद इसके कि मुसलमान होने के नाते हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि बेटा खुदा की नेमत है तो बेटी उसकी रहमत है। और तमन्ना रखना तो एक बात है, मगर इस तमन्ना को हकीकत का रूप देने के लिए रवायती तौर पर कैसे कैसे टोटके किए जाते हैं, ये बात भी जानने से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों वेबसाइट पढ़ लो की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे टोटकों का जिक्र किया गया है कि कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर आपके यहाँ बेटी हो उसका नाम बुशरा रख दिया जाए तो अगली बार बेटा होने के इम्कानात होते हैं। अब इस बात का ताल्लुक अगली बार बेटा होने से किस तरह बनता है, ये तो ऐसा टोटका इजाद करने वाले दाना लोग ही बता सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह एक और मशहूर मशवरा ये है कि हामला खातून दौरान हमल नारियल का पानी पीती रहे तो बेटे का इम्कान ज़्यादा होता है। इस टोटके के कारगर होने का तो इल्म नहीं, अलबत्ता अक्लमंदी का ये तकाजा ज़रूर है कि हमल की हालत में किसी भी ग़िज़ा का, ख़ुसूसन जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती, ज़्यादा इस्तेमाल शुरू करने से पहले डॉक्टर की राय ज़रूर ले जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे लिए नुकसान का बाइस भी बन सकती हैं। दोस्तों एक और दिलचस्प और अजीब टोटका ये भी बताया जाता है कि खातून इस दवाजी फ़राइज़ की अदायगी से पहले खूब बनाओ संघार करे, अच्छा सा लिबास पहने और हत्ता के सोने के जेवरात भी पहने, गोया पूरी दुल्हन बनकर इस दवाजी फ़राइज़ की अदायगी करे। वैसे ये खासन मज़हक़ा खेस टोटका लगता है। और एक मशवरा हामिद के लिए भी दिया जाता है कि वो इस दवाजी फ़राइज़ की अदायगी से कबल कॉफ़ी पी ले तो बहुत अच्छा है। और मियाँ बीवी दोनों के लिए मशवरा है कि खूब खाएं पिएं और नीम गर्म पानी से नहाया करें। और हाँ, अगर किसी के यहाँ इन टोटकों के बावजूद बेटा पैदा ना हो तो फिर उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कुदरत के कामों में टोटकों का क्या काम है। तो दोस्तों औलाद देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे बेटा देता है, जिसे चाहे बेटी देता है। हमें इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि मिलाप की शरह अगर ज़्यादा हो तो बेटा होता है। हार्मोन्स लेवल इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बाकसरत मिलाप करने से हमल में बेटे के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात भी एक रिसर्च से सामने आई है। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद यकीनन आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर लड़के किस तरह से पैदा होते हैं और लड़कियां किस तरह से पैदा होती हैं। इसका तमाम दारोमदार जो है वो हामिद पर होता है, मर्द पर होता है। मर्द के अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम्स जाकर मिलते हैं तो उसके बाद ही बच्चे की पैदाइश होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके जहन को तब्दील करेगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे माशरे में जो अंधेरा फैला है उसकी रोशनी को कम किया जा सके और रोशनी जो है वो फैलाई जाए, जो कि हमारे माशरे की बेहतरी के लिए अच्छी है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रेस करना ना भूलिएगा। इसे प्रेस करने के साथ ही आपने ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो सेक्शन भी विजिट जरूर कीजिएगा।
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।